5 सितंबर यानी कि आज शिक्षक दिवस के मौके पर देहरादून में 16 टीचर्स को सम्मानित किया गया। शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें प्रारंभिक शिक्षा से 9 टीचर, माध्यमिक शिक्षा से 5, डाइट और संस्कृत से एक शिक्षक शामिल हैं। सभी सम्मानित टीचर्स को 2 साल का सेवा विस्तार भी मिलेगा। आज के प्रोग्राम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी टीचर्स को सम्मानित किया है। प्रदेश के कुल 16 शिक्षक हैं जिन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक और बड़ी बात कि इन सभी शिक्षकों के सेवा विस्तार इन सभी को दिया गया है। 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 9 टीचर्स, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 5, वहीं डाइट और संस्कृत के एक शिक्षक को सम्मानित किया गया है। इन्हें 2 साल का सेवा विस्तार भी मिलेगा। अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीण संघर्षों को शब्दों के माध्यम से पिरोया। आज उनकी स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर रहे आप सभी शिक्षकगण आज उस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता, संस्कार ऐसे बीजों को रोपित करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। और इससे पहले अपने आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही ये कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा और मूल्यों का प्रतीक है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इधर उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में यमुना नदी में फैले मलबे को लगातार मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है ताकि स्याना चट्टी कस्बे और पुल को बचाया जा सके। वहीं यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, नारद चट्टी, बनास के पास 2 हफ्ते से बंद है। 12 गांव के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई गांव में राशन की अब किल्लत होने लगी है और इसी के साथ बीमार लोग भी परेशान हैं। अस्पताल ले जाना उन्हें मुश्किल हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से हेली के जरिए राशन भेजने और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने की मांग की है। यमुनोत्री रूट पे आज 12-13 दिन हो गए। तब से पूरा रास्ता बंद है। स्याना चट्टी में पूरा झील बनी हुई है। नदियों पुल के ऊपर पूरा पानी आ रखा है। जगह जगह पूरे गीट पट्टी में राशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। लाइट नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है। बारिश के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सफर खतरनाक हो गया है। जगह जगह भूस्खलन और भूधसाव होने से सड़क की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। कई जगह पर सड़कों पर धसाव होने की वजह से हादसे का डर बढ़ गया है। गाड़ियां नहीं बढ़ पा रही हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है अणीमठ के पास, जहां सड़क बार बार खिसक रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश कहीं ना कहीं सड़कों के लिए काल बनकर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय यहाँ पे धंसा हुआ है। पैनी और हेलन के बीच में ये मार्ग पूरा नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। यहाँ पे किसी का अस्थायी ढाबा भी था, वो भी देखिए किस तरीके से पूरा सड़क से नीचे की तरफ चला गया है। और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही और जो बरसात का पानी सड़कों पर बहता है, अगर वो इस तरीके से अगर सड़क पर जाता रहा तो कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। आप देखिए ये पूरा यहाँ पे इस समय भी यहाँ पे टूट रहा है। आप
देखेंगे तो पूरा सड़क जो यहाँ पे है वो हिल रही है, तो मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए पूरा पुश्ता ये है, ये आप देखेंगे तो पूरे नीचे की तरफ लगातार टूट ही रहा है। लोगों का कहना है कि जो पानी है वो पूरा सड़क पर बह रहा है। इस कवर न होने की वजह से कुछ हालात इस तरीके के भी पैदा हो रहे हैं। नितिन सेमाल, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। उधर अल्मोड़ा खैरना हाईवे पर क्वारब के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। बीते 4 दिनों से हाईवे पूरी तरह से बंद है। 3 जिलों के लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ की लाइफलाइन क्वारा पिछले 1 साल से मुसीबत का सबब बनी हुई है। पहाड़ी दरकने से बार बार हाईवे बंद हो रहा है और अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाने वाले यात्री बेहद परेशान हैं। ये जो बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी लगातार हमारी 1 तारीख के आसपास, तो उससे हमारा मलबा बहुत ज़्यादा आ गया ऊपर से पहाड़ से, और नीचे कुछ वॉश आउट हो गई थी सड़क हमारी, केवल 1.5-2 मीटर बची हुई थी। तो पूरी कटिंग करते हुए अंदर को हम लोग इसको खोलने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हम सोच रहे थे इसको कल ही खोल दें शाम को, लेकिन कल दोबारा आ गया मलबा। पिछले 4 दिनों से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। लोगों को रानीखेत या फिर लमगड़ा के रास्ते से आवाजाही करनी पड़ रही है, जो काफी दिक्कतों से भरी हुई है। प्रॉब्लम हो रही है हमें, मतलब यहाँ रोड की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही। हम फंसे पड़े हैं, मतलब आने को तो आ गए हैं, पैदल चलना पड़ा है। और अनमोड़ से नैनीताल, भवाली और हल्द्वानी जो पैसेंजर को, कस्टमर को जाना होता, बड़ी दिक्कत पड़ी है। लेकिन यहाँ व्यवस्था तो चल रही, मतलब आदमी को पैदल अपना मार्केट करना पड़ रहा है। ये रोड इतनी ख़राब हुई है, अब यही परेशानी उठा के हम 100 रुपये किराया, तो यहाँ करबला से यहाँ तक का 100 रुपये किराया हो रहा। अब यहाँ से घर का अलग किराया देंगे, तो इतनी दिक्कत आ रही है। अब हल्द्वानी वालों को हमारे से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पूरा रानीखेत का रोड ले रहे, और ये वाली रोड भी ख़राब हो रही है, जूड़ कपून वाली। पहाड़ का जनजीवन इन दिनों मुश्किल भरा हो गया है। पहाड़ी से आ रहा मलबा सड़कों को लगातार बंद कर रहा है। हालांकि सड़कों को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। मैं खड़ा हूं अल्मोड़ा खैरना हाईवे के क्वारब के पास, जहां पिछले 1 साल से पहाड़ के लिए नासूर बना हुआ है। ये पहाड़ी दरक रही है और लगातार 4 दिनों से पहाड़ की रफ्तार थमी हुई है। 3 जेसीबी जो है सड़क खोदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि 2 से 3 दिन अभी भी इस हाईवे को खुलने में समय लग सकता है, क्योंकि काफ़ी मलबा है और रोड जो है काफ़ी वॉश आउट हो चुकी है। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि किस तरह से जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को राहत मिल पाएगी। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। चक्राता में लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद है। पहाड़ी से मलबा आने से 16 ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से बंद है। इन्हें खोलने का काम चल रहा है। चक्राता क्षेत्र में PMGSY और लोक निर्माण विभाग की ओर से 30 से ज़्यादा जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इन ग्रामीण सड़कों को खोलने में जुटी हैं, ताकि गांव वालों को जल्द राहत मिल सके। लेकिन बार बार हो रही बारिश की वजह से और पहाड़ी दरकने की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं। चक्राता में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से सैंज कुनैन सड़क भी 10 दिनों से बंद है। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कुनैन गांव में एक महिला की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद गांव के लोग डंडी कंडी के सहारे 12 किलोमीटर तक पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे और उसके बाद महिला को गाड़ी की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पहाड़ में बारिश से सड़कें बंद है, कई गांव का संपर्क कटा हुआ है। लगातार 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश होने के कारण से सड़क की इस प्रकार हालत हुई है कि घर में जो बीमार है मरीज को डांडी कांडी के जरिए से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कठिनाई झेलनी पड़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात तांडव मचा रही है। आलम यह है कि जगह जगह भूस्खलन, नदियों के बढ़ते जलस्तर से कृषि भूमियों का कटान हो रहा है। मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। विकास नगर में यमुना और आसन नदी के बढ़ते जलस्तर से उसके आसपास की बस्तियां खतरे की जद में आ गई हैं। वहीं पानी के तेज बहाव से खेती की जमीन का भी कटाव हो रहा है। बारिश के कहर से लोग खौफ में हैं। करीबन गांव में जो किसानों की ज़मीन है, फसल है, धानों को भी बहुत नुकसान हो रहा है और काफ़ी काश्तकारों का भी। और जो कच्चे मकान हैं वो तो पल पल
बरसात में धराशायी होते जा रहे हैं, जो कि अभी भी हमारे गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं। विकास नगर के टिमली, कुंजा और बैरागी वाला क्षेत्र में तकरीबन 60 कच्चे और पक्के मकान धराशायी हुए हैं, तो कुछ घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रशासन अब सर्वे के आधार पर मुआवजे की बात कर रहा है। का माहौल है, डर का माहौल है। रात को सोते हुए डर लग रहा है कि कहीं छत बैठ ना जाए या दीवार गिर ना जाए, क्योंकि मकानों की स्थिति जर्जर है। कुछ छतें टपक रही हैं, कुछ मकान गिर चुके हैं। सारा घर गिरा था ना, ये कच्चे द्वार बनाई थी हमने, या भी गिर गई। जो हमने बनाई थी थोड़े थोड़े करो समझ मोटा, या भी गिर गई। ले गए थे मेलिक को, बस कुछ पता नहीं। तो पानी टपक रहा छतों से भी, अब दिक्कत है। डर तो लगता ही है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनमें दिक्कत पड़ती है, डर तो रहता ही है। कोई आप लोगों के बीच अधिकारी वगैरह आए हैं तहसील प्रशासन से? कोई नहीं आए। पटवारियों कानूनों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में ही बने रहें आपदा के दौरान, और यदि कहीं से भी इस प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त होती है कि यदि किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो तत्काल मौके पर जाके उसके मुआवजे के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें। अभी तक कितना आंकलन हो पाया कुछ? लगभग 50 से 60 मकान अभी तक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको मुआवजा दिया गया। इस बार के मानसून में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी नुकसान हुआ है। नदियों का उफान जमीन का कटान कर रहा है और बारिश से मकान टूट रहे हैं। टिमली और बैरागी वाला की अगर बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा जो अभी तक आंकड़ा जुटाया गया है, उस तकरीबन 60 मकान ऐसे हैं जो धराशायी हो चुके हैं, और बाकी अन्य मकान भी कुछ ऐसे जिन पे दरारें आई है और लगातार बारिश के चलते कहीं न कहीं उनको भी खतरा बना हुआ है। बैरागी वाले से कुलदीप जान। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। तो चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश आए हुए कई तीर्थ यात्री हैं जो एक हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं कि कब यात्रा की शुरुआत हो फिर से। 100 से ज्यादा दूसरे राज्यों के यात्री इस वक्त यात्रा फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों को उम्मीद है कि 6 सितंबर को सरकार आदेश देगी और आगे की यात्रा उनकी शुरू हो जाएगी। बीते 5 दिनों से यात्रियों का रहने खाने का बजट भी बढ़ गया है, लेकिन उम्मीद इन यात्रियों ने छोड़ी नहीं है कि ये जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ सर, देखिए आएंगे तो और क्या करेंगे। हम तो 31 से आ गया, हमको आज 5 दिन हो गया यहाँ ठहरे के। फिर देखेंगे, आज कल होगा तो होगा, नहीं तो फिर घर वापस चले जाएंगे। यात्रा नहीं हो पाएगा। बताया कि वो आज नहीं हो पाएगा और कल ऊपर से निर्देश आएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है पूरा। 20 आदमी आए हैं हम लोग, और बद्रीनाथ के प्लान जो हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ हम लोग आए तो ये जो रास्ता जो है बंद हो गया था, तो यहाँ जो हम लोग जो है 4 रोज रुके हैं। 4 रोज रुकने के बाद में जो है बोले हैं जो कल जो है जो रास्ते जो है खुल जाएंगे। उत्तरकाशी के बरकोट गांव में युवक के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट का ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में नगरवासियों ने बरकोट पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ धरना दिया है, थाने का घेराव किया। गांव के लोग थानाध्यक्ष को हटाने और मारपीट करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी जब पुलिस वालों ने एक युवक को मारा पीटा था गली के अंदर। युवक का कहना है कि उसने कोई गलती नहीं की थी, पुलिस वालों ने बेवजह उसकी पिटाई की है। दूसरी तस्वीर में गुस्साए लोग हैं जिन्हें स्थानीय नेताओं का भी साथ मिला है। इन्होंने थाने का घेराव किया और जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत में एकमात्र जिले देहरादून में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन देहरादून में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम कांग्रेस ने बड़े लेवल पर किया। देहरादून में हिमालयन संस्कृति केंद्र में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हुआ। डीएम देहरादून सविन बंसल ने सुखविंदर कौर को अध्यक्ष और अभिषेक सिंह को उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई है और इस प्रोग्राम में यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद थे। इस मौके पर हरीश रावत ने प्रीतम सिंह की तारीफ की और कहा कि इस जीत के वीआईपी और वीवीआईपी प्रीतम सिंह हैं। वहीं हरीश रावत ने मंच पर गुलदस्ता देकर प्रीतम सिंह को सम्मानित किया।
अल्मोड़ा में भी जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष ने पद की शपथ ली। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की हेमा गौड़ा ने शपथ ली है और इसी के साथ उपाध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र सिंह समेत सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मौजूद थी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है और जिला पंचायत के सदस्य सभी क्षेत्रों का तेजी से विकास करेंगे। जो है वो राज्य सरकार के साथ में डबल इंजन के साथ जुड़ते हुए अपने अपने क्षेत्रों का और अपने ज़िले का जो है वो संपूर्ण और सर्वांगीण विकास जो है वो हमने करना है। मैं बेहद शुभकामनाएं देती हूँ सभी को और बेहद बधाइयाँ देती हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में भी सभी अपने अपने जिला पंचायत क्षेत्रों से निकलते हुए जिला पंचायत में पहुँचे हैं। इधर उधम सिंह नगर में बाजपुर की लेवड़ा नदी में घायल गुलदार दिखने के बाद हड़कंप मच गया। गुलदार को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, जाल की मदद से गुलदार को नदी से बाहर निकाला गया। आपको बता दें, बाजपुर में आए दिन गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसे पकड़ने की मांग भी की गई थी स्थानीय लोगों की ओर से। वहीं इसी बीच लेवड़ा नदी में गुलदार दिखा, जिसके बाद वन विभाग ने उसका रेस्क्यू किया। उधम सिंह नगर के जसपुर में गुलदार का आतंक है। वैशाली कॉलोनी में गुलदार दिखा। रिहायशी इलाके में गुलदार दिखने के बाद लोगों में दहशत है। कॉलोनी से गुजरता हुआ गुलदार देखने को मिला, एक वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ है। वन विभाग से लोगों ने अपील की है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हरिद्वार के बीएचएल इलाके में गुलदार की दहशत बनी है। यहां सड़क पर दौड़ता दिखा गुलदार। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में दहशत है। एचआरडीसी के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। गुलदार को देखकर लोगों ने वन विभाग से इसे पकड़ने की मांग की है। नगर के कुलियों पर अब रोजगार का संकट खड़ा हो गया। रेलवे स्टेशनों पर कुलियों का जमघट लगा रहना एक दौर में आम बात हुआ करती थी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही कुली सामान उठाने के लिए दौड़ पड़ते थे और सामान ढोकर ही अपनी गुजर बसर करते थे। रेल यात्रा के दौरान नजर आने वाला कुली एक समय में समाज का इतना अहम किरदार था कि बॉलीवुड में इसको लेकर कई फिल्में बनी और हिट भी हुई। हालांकि दौर बदलने के साथ अब कुली उतना उपयोगी नहीं रह गया है। देश के A1 श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में शुमार धर्मनगरी हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर अब कुलियों के लिए काम नहीं बचा है, जिसकी वजह है आधुनिक एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म पर दौड़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल। सब जगह एक्सीलेटर लग गए, सब जगह ये अटैचियों के जो व्हील चल रहे हैं पहिए, इन लोगों से इनसे चीज़ों से हमारे काम पे इतना फ़र्क पड़ गया है कि अब इस टाइम हम जो है बहुत परेशान हैं। हमारे सामने सर ये समझ आ रही है कि हमारे काम पे इतना फ़र्क पड़ गया है कि हमें अपने बच्चों की फीस जमा कराने तक मोहताज हो रहे हैं हम लोग। अब क्या किया जाए, हम लोग को तो यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। एक्सीलेटर चल गया, लिफ्ट चल गया, उससे हम लोग को उतना फ़र्क नहीं था। सुविधा तो सरकार सब कुछ दी है, मगर ये बैटरी से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब बैटरी वाला 30 रुपया सामान, 50 रुपया सवारी, तो हम लोग कहाँ जाएं। A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन होने के चलते हरिद्वार के स्टेशन पर जन सुविधाएं भी बेहतर हुई हैं। यहाँ कई एस्केलेटर यानी ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। दिव्यांगों और बुजुर्गों को आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार भी चलती है। पहिए वाले सर पर दौड़ते ट्रॉली बैग ने भी कुलियों के रोजगार पर असर डाला है। ये बात सही है। अभी देखो, ये एक तरह से वो चीज़ जरूरी भी हो गई है। कभी कभी कोई क्या बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो सामान क्या वो क्या ले नहीं सकते, उनके लिए वो सही है। पर दूसरे तरफ आप दूसरा पहलू देखो तो वो कुली की रोजगारी के ऊपर असर भी करता है। हर काम की सरलता और सुगमता के लिए नई तकनीकें ईजाद होती हैं और नई नई सुविधाएं भी विकसित होती हैं, लेकिन लोगों के जीवन में हर दिन शामिल हो रही तमाम आधुनिकताएं पुरानी व्यवस्थाओं को आउटडेटेड बना देती हैं। रेलवे स्टेशन के कुली और पोस्टमैन जैसे महत्वपूर्ण किरदारों को देखकर इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। 2 दशक पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 200 से ज़्यादा कुली हुआ करते थे, जो अब आधे से भी कम रह गए हैं। ऐसे में कुली अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उधर रामनगर में मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शाम के वक्त में स्कूल चलाया जा रहा है, जैसे 7 शिक्षक अपने खर्च से चला रहे हैं। कोसी नदी किनारे शाम के वक्त स्कूल लगता है, जिसमें कोसी नदी में मजदूरी करने वालों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये स्कूल 2020 से यहाँ संचालित है। 2020 की बाढ़ देखने के बाद कुछ शिक्षक पूछड़ी गांव के पास कोसी को देखने गए थे। वहीं पर इन्होंने बच्चों को मजदूरी करते देखा तो उनके मन में ख्याल आया कि इन बच्चों को पढ़ना चाहिए और इनके पढ़ने की व्यवस्था की। इन शिक्षकों ने रचनात्मक शिक्षक मंडल ने यहाँ एक शाम का स्कूल खोल दिया है में और पन्नगर में, और उसमें मुख्यतः पुछड़ी में ऐसे बच्चों को जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आते हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो विद्यालयों में जाएं, स्कूल में एडमिशन लें और रेगुलर रूप से पढ़ाई करें। इसके लिए हम लोग सायंकालीन स्कूल ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल संचालित कर। और मेरे बच्चे पहले पढ़ते तो नहीं थे, अब पढ़ने जाते हैं शाम के स्कूल में, और किताब कॉपी मिलती है, ड्रेस भी मिलती है बच्चों के लिए। टीचरों का धन्यवाद। हमको भी इन्होंने जागरूक किया कि पढ़ना कितनी जरूरी है, बच्चों को हम भेजने लगे। तो ये इवनिंग स्कूल जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इधर नैनीताल में मां नंदा को विदाई दी जा रही है। मां को कैलाश के लिए विदा किया जा रहा है और इस दौरान हजारों लोग राज राजेश्वरी को विदा करने पहुंचे। नैना देवी मंदिर से मां नंदा सुनंदा का डोला देवी भोग के बाद बाहर निकला, जिसके बाद नगर भ्रमण करवाया गया। कुलदेवी नंदा सुनंदा और शाम को पाषाण देवी के पास विसर्जन किया जाएगा। पहाड़ों में 28 अगस्त से मां नंदा सुनंदा का महोत्सव चल रहा है और नैनीताल में इस महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में सैलानी भी आते हैं जो मां नंदा के दरबार में मत्था टेकते हैं। और बहुत खुशी भी हो रही है। मैं पहली बार माँ के आशीर्वाद से उनके दर्शन करने आ पाई। मैं हल्द्वानी से आई हूँ माँ के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। किस तरह की कृपा रही है माँ की हमेशा? बहुत अच्छी रही है, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। माँ आगे भी ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। माँ जा रही है, क्या कहे, माँ के आ रहे हैं, पैरों में दर्द है, ऐसे ही चल रहे हैं। कितनी कृपा रही है माँ की? माँ की कृपा है, माँ की कृपा है, तभी तो आ रहे हैं। आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय भी है कि इतने लंबे समय से यहाँ पे मेला जो चल रहा है और आज जो अभी का जो पल है वो बहुत भावुक क्षण है हम सब के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भावुकता भी हो रही है जब माँ को हम विदाई करते हैं और माँ अपने ससुराल जाती है। कम से कम 6 दिन से 1 हफ्ता यहाँ हमारे बीच में रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।